मित्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, हमने अपने थंबनेल में लिखा है, क्या आपकी कुलदेवी नाराज तो नहीं। 7 लक्षण बताते हैं कि आपकी कुलदेवी रुष्ट है। मित्रों, ये कुलदेवी हर किसी के परिवार का एक देवी या देवता उसके संरक्षक होते हैं, जिनकी पूजा किसी एक विशेष दिन या किसी एक विशेष समय पर होती है तथा उनका स्मरण प्रतिदिन हर समय किया जाता है। अब ये कौन कौन से 7 ऐसे लक्षण हैं जिससे आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारी कुलदेवी नाराज है। हालांकि इस वीडियो को हम शॉर्ट में इसको ले जाएंगे, वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को भी समस्या होती है। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व हम आपसे ये चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ होगा और शेयर भी आपको करना चाहिए। कारण है उसका कि हम जब आपसे वीडियो बनाने का कोई शुल्क कोई चार्ज नहीं लेते, कम से कम ये तो हम चाहते ही हैं कि हमारे इस वीडियो में जो कंटेंट दिया है, जो हमने इसमें अपने विचारों का प्रदान किया है, तो ये विचार अन्य लोगों तक भी पहुंचे। मित्रों, आज आइए बात करते हैं 7 लक्षण कौन कौन से हैं कि आपके कुलदेवी रुष्ट हैं। प्राय आपने ये देखा होगा कि किसी परिवार में बच्चों पुत्र पुत्रियों के विवाह समय से नहीं होते हैं, उनकी उम्र निकल जाती है, विवाह उनके समय से नहीं होते हैं, जिससे ये महसूस होता है कि कहीं आपकी कुलदेवी तो नहीं नाराज हैं। तथा घर में आपस में वैमनस्यता बनी रहती, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण ये है कि घर में आमदनी बहुत होती है किंतु हरदम कर्ज में सदैव वो परिवार बना रहता है। चौथे लक्षण की बात कर लेते हैं, जो घर का गृह स्वामी है उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती रहती है। पांचवें लक्षण की बात कर लेते हैं, शिक्षा का अभाव रहता है। शिक्षित होने के बावजूद भी घर के सारे सदस्य अशिक्षित की तरीके से व्यवहार करते हैं। एक अन्य और सबसे अहम लक्षण है कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उस घर में संतान नहीं होती। अगर संतान होती है तो गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। ये 7 ऐसे कारण हैं कि जिससे आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी कुलदेवी कहीं नाराज तो नहीं है। मित्रों, अब इन्हें प्रसन्न कैसे करें इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनको प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो हमें करना ये चाहिए कि घर के जितने भी शुभ कार्य हों उनमें उनका स्थान प्रथम होना चाहिए, जैसे बच्चों का जन्म और इसके अलावा घर में किसी की शादी ब्याह काम काज इत्यादि। सभी लोगों को उनके समक्ष उपस्थित होकर के और उनकी आराधना करनी चाहिए। आप ये जब करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको ये लगने लगेगा कि बच्चों के जो विवाह नहीं हो रहे हैं, घर में जो कलह और शांति बनी हुई है, इससे आपको राहत मिलने लगेगी। और सबसे अहम उपाय ये है कि जिस दिन भी उनकी पूजा का प्रावधान रखा गया हो उस दिन घर के सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर के और कुछ प्रसाद इत्यादि की बात करें, सामूहिक रूप से उनकी आराधना करें। नंबर 1 बात। दूसरी चीज़, घर के जितने भी बच्चों के संस्कार होते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन जो संस्कार, वैवाहिक संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इन सारे संस्कारों में उनका स्थान प्रथम होना चाहिए। कुलदेवी ये चाहती हैं कि अगर मैंने आपके परिवार को संरक्षण दिया है तो हमें भी उसी तरीके से हमारे साथ में उनका व्यवहार होना चाहिए। माने लोग हमें, इस परिवार के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये हमें जानते रहें, हमें समझते रहें, हमें पूछते रहें। ये इन सारी चीज़ों को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। तो घर में जो कुलदेवी हैं, जो उनसे रुष्ट होने के जो लक्षण हैं, ये धीरे धीरे करके ये सब जो समाप्त हो जाए। कुछ लोग अवहेलना कर देते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपके जो इष्ट हैं वो एक अलग बात है, आप अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं, आप उसे करते रहिए। लेकिन इसके अलावा कुलदेवी की आराधना करना ये एक अलग मुद्दा होता है। कुलदेवी की आराधना कैसे करनी है, इस बात का ये एक विशेष विधि होती है। जैसे आपने देखा होगा, आदिवासी जो पहले होते थे तो किसी पत्थर या कोई इसी प्रकार की एक मूर्ति को बना लिया, किसी पेड़ को
पेड़ को या कोई किसी पुराने बरगद के नीचे कुछ पत्थर वगैरह इत्यादि रख करके उन्हें मूर्ति को का आकार दे करके और वो उसी के स्थान पर इकट्ठे होकर के उपस्थित होकर के उनकी आराधना हरदम करते थे। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ भी कुल देवी हैं। घर के जितने भी शुभ कार्य होते हैं सब उनके संरक्षण होते हैं। जैसे बच्चों का मुंडन संस्कार होना है तो उन्हीं के ही दर पर होता है, माने उन्हीं के ही मंदिर में ही हम लोग करते हैं और करना भी चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आ गया तो ये उनकी आराधना करते हैं और ये मानते हैं कि हे कुल देवी हमारी रक्षा करें और हमारे परिवार की आप कुल देवी हमारी आप रक्षा करें और ये आए हुए कष्ट को आप किसी भी तरीके से इसका निवारण करें। अगर ये हरदम करते रहेंगे, घर के सदस्य अगर उन्हें याद करते रहेंगे तो वो कभी नाराज नहीं होंगे। लेकिन आजकल इस आधुनिक युग में जो हमारे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो इन सारे बातों को नहीं मानते। वो कुल देवी की आराधना पूजा करना तो दूर की बात है, उन्हें जानना और समझना भी नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आदि समय से हमारे कुल की जो संरक्षण है कुल देवी, उनका केवल उपाय केवल यही करना है कि जितने भी घर के शुभ कार्य हों या कभी कोई परेशानी दिक्कत आ जाए तो उन्हीं से आराधना करें और उन्हीं से ही इसके माने। इसके बाद में फिर अपने इष्ट देव की पूजा करें। मित्रों, बहुत ही वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया है और हम ये चाहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो हमारी विचारधारा है वो आप तक भी पहुंचेगी। इसके साथ में हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।